देखिए, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के द्वारा ऑपरेशन अभ्यास के नाम से सिविल डिफेंस मॉक ड्रिल करने के आदेश दिए गए, जिसके अंतर्गत आज हम पहले 4 बजे से लेके और रात के 9 बजे तक मॉक ड्रिल कर रहे होंगे। 4 बजे हम जो हमारे सायरन सिस्टम है, जो कि अर्ली वार्निंग देते हैं कोई इनकमिंग एयर रेड की, वो हम बजाएंगे। और उस समय पे सभी जो इमरजेंसी सर्विसेज है, जो कि हमारी पुलिस हो गई, एम्बुलेंस हो गया, फायर ब्रिगेड हो गया, होमगार्ड की टीम है और जो स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स है, तो ये जो 5 इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइडर है, इनको हमने कहा है कि वो 4 बजे अपनी मॉक ड्रिल करे कि इन केस ऑफ अगर कहीं आग लग जाती है या बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है, तो उस समय पे उनके प्रोटोकॉल क्या होंगे, कैसे वो रिस्पॉन्ड करेंगे, इसके बारे में अपनी ट्रेनिंग करे, अपना एक ड्रिल करे। उसके बाद हमारा अगला स्टेप होगा, शाम को 7:45 पे स्टार्ट हो रहा होगा, जिसमें हम लोग ब्लैकआउट की एक्सरसाइज करेंगे कि अगर रात में अटैक होता है तो उसमें एक स्टेप अलग जुड़ जाती है कि हमने अपनी लाइटें बंद करनी होती है, ताकि जो एनिमी एयरक्राफ्ट है वो इजीली आइडेंटिफाई ना कर पाए हमारी सिटी को। तो उसमें हम 7:50 से 8 बजे तक 10 मिनट के लिए पूरे शहर में अम्बाला सिटी और अम्बाला कैंट और आसपास के जो कुछ गांव भी है, उनमें हम ब्लैकआउट करेंगे बिल्कुल पूरी तरीके से। हम जो हमारे फीडर है 220 kV से, वहीं से हम सप्लाई ऑफ कर देंगे। इसमें हमने साथ में जो इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइडर है, फॉर एग्जांपल हॉस्पिटल है, तो उनको कहा है कि आप अपने जो ऑपरेशन थिएटर है, जो मेडिकल इमरजेंसी केस है, वो सुचारू रूप से चलते रहे, उसके लिए आप अपना एक बैकअप इन्वर्टर या जनरेटर जरूर रखिए। सिमिलरली फॉर द पुलिस कंट्रोल रूम, फॉर द ऑल इमरजेंसी सर्विस प्रोवाइडर, एटलीस्ट दे शुड बी रेडी कि इन केस अगर ब्लैकआउट हो जाता है तो उन्होंने अपनी एसेंशियल सर्विस कैसे मेंटेन रखनी है। साथ में ही मेरी अपील रहेगी सभी अम्बाला निवासियों से कि जिस समय ये जो समय है 7:50 से लेकर 8 बजे तक, जो ब्लैकआउट का जो समय है, उस समय पे अपनी अपनी लाइटें ऑफ कर ले, क्योंकि बहुत सारी घरों पे हो सकता है जनरेटर लगा हो या इन्वर्टर लगा हो या सोलर पैनल लगे हो। तो उसमें हमारा ये उनसे अनुरोध रहेगा कि इसको ड्रिल में पार्टिसिपेट करें और जो अपनी जो सारी लाइट है, नॉन एसेंशियल लाइट है, जो बाहर की लाइट है, वो सारी ऑफ कर दें। साथ में हमने जो पुलिस विभाग है उनको भी हमने कहा है कि जो आपकी गाड़ियाँ रहेगी वहाँ पे, वो थोड़ा एनफोर्स करें, लोगों को समझाए उस समय पे कि आपने अपनी लाइटें ऑफ करनी है। साथ के साथ ही उस समय पे चूँकि अगर कोई फायर का होता है या फिर कोई बिल्डिंग कोलैप्स होती है, उस समय पे क्या करना है, उसकी भी एक्सरसाइज की जाएगी। एक हमारी तरफ से कॉल जाएगी उनको कि वी विल आइडेंटिफाई ए बिल्डिंग जहाँ पे इमरजेंसी है, एंड वी विल आल्सो नोट द रिस्पॉन्स टाइम ऑफ ईच इमरजेंसी सर्विसेज। तो ये पूरी ड्रिल रहेगी हमारी। काफ़ी अच्छी हमारी तैयारियां हो गई है। आज सभी डिपार्टमेंट के ऑफिशियल यहाँ पे इन्वॉल्व थे। सभी को हमने निर्देश दिए कि आप अपने इवैक्यूएशन प्लान को जरूर बना के रखिए। शिक्षा विभाग के अधिकारी भी यहाँ पे थे और हायर एजुकेशन के भी, उनको भी हमने कहा है कि अपने अपने स्कूलों को निर्देश दे कि इन केस कोई ऐसा एनिमी का अटैक होता है तो उस समय पे इवैक्यूएशन कैसे करानी है, वो चीज़ पता होनी चाहिए। और अगर शेल्टर लेनी है तो वो भी आइडेंटिफाइड होना चाहिए कि कहाँ पे शेल्टर होनी चाहिए। साथ में रेलवे के जो ऑफिशियल थे और रोडवेज के ऑफिशियल थे, उनको भी हमने ये कहा है, क्योंकि ये दोनों जगह भीड़ भाड़ भरी जगह होती है, तो हमने उनको ये कहा है कि इनकेस सायरन बजता है तो आपने अपनी वो जो भीड़ है उसको कैसे नियंत्रित तरीके से सेफ जगह पे लेके जाना है, ताकि कोई भगदड़ ना बचे। तो इसकी भी आप अपनी प्रैक्टिस करें और इसकी भी जो एसओपी है वो इन प्लेस करें। जी बिल्कुल, हमारे बहुत ही क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है यहाँ पे एयरफोर्स की भी और आर्मी की, तो उनकी रिक्वेस्ट के ऊपर, चूंकि ड्रोन इज ए न्यू थ्रेट एक्चुअली दैट हैज इमर्ज्ड इन लास्ट 10 years, सो दे एक्चुअली रिक्वेस्टेड दैट ड्रोन फ्लाइंग शुड बी कंट्रोल्ड। तो उसी में मैंने यहाँ पे ये किया कि जो ड्रोन फ्लाइंग है उसको प्रतिबंधित किया है। और बोनाफाइड यूजेज के लिए हमने उसमें प्रोविज़न दिया है कि जैसे शादी समारोह के लिए कोई यहाँ पे करना चाह रहा है तो एसडीएम से परमिशन ले सकता है और वो ड्रोन फ्लाई कर सकता है फॉर दैट लिमिटेड पर्पज। बट देन फॉर एवरीथिंग एल्स वो ड्रोन अलाउ नहीं किया जाएगा। और अगर कोई ऐसा ड्रोन मिल भी जाता है तो ड्रोन विल बी शॉट डाउन और डिजेबल्ड एज पर दी फैसिलिटी दैट इज देयर इन द एयरफोर्स, एंड जो भी उड़ा रहा होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।